हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कैफ और आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का ज्योग्राफी यानी भूगोल का पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारत आकार और स्थिति। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन के साथ यानी चित्र को बता कर समझा कर इसको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो में मैं उन सभी क्वेश्चन को लिया हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर 2-3 सालों से ये सब क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, उन सभी क्वेश्चन को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और आने की आप लोग का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आने का काफ़ी संभावना है। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका क्या है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए चित्र में ये जो रेड कलर का लाइन दिया हुआ है, ये भारत को, ये कर्क रेखा है, लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है ना बच्चों, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से। देखिए यहाँ पे 8 राज्य का आप नाम लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है कि किन राज्यों से नहीं होकर गुजरती है, तो देखिए राजस्थान से तो गुजरता ही है। ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रहा है ना, यहाँ पे देखिए उड़ीसा, देखिए उड़ीसा से जो है ये नहीं गुजर रहा है। ठीक है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं होकर नहीं गुजर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या लिखा हुआ है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। ठीक है, तो हम देखिए इस चित्र के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं, मुझे क्या बोला है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि ऊपर क्या होता है उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, और ये साइड जो होता है ये पूरब होता है और ये साइड पश्चिम होता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, पश्चिम, तो यहाँ पे देखिए पूरब पूछ रहा है ना, पूर्वी देशांतर, तो देखिए पूर्वी देशांतर आपका कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा है ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो चीन तो होगा नहीं, क्योंकि चीन यहाँ से, भारत से कोई यहाँ पे नहीं लेना देना है। ठीक है, भूटान देखो, भूटान, नेपाल, म्यांमार। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे जो नेपाल दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे उत्तरांचल यानी उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और क्या है, पश्चिम बंगाल। देखिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल भी हो रहा है ना, और सिक्किम, सिक्किम भी टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है, कौन सा देश को, ये देखिए नेपाल एक देश है, इसी को टच कर रहा है ये सब राज्य है ना। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित में क्षेत्र में आप जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप जब गर्मी का छुट्टी होता है उस टाइम अगर आपको घूमने का मौका मिलता है तो आप कौन से केंद्र शासित देश क्षेत्र में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन है पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या दीव और दामन। तो बच्चों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लक्षद्वीप। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा है ना गर्मी के टाइम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखते हैं हम लोग, मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं
ठीक है। जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताएं वह कौन सा देश है। यानी कि वैसा देश का नाम बताना जो भारत के साथ टच नहीं होता है, सीमा नहीं लगता है। देखिए अथवा में करके क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, इनमें से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, भूटान, बांग्लादेश, ताजिकिस्तान, नेपाल। तो देखिए भूटान तो टच करता है भारत के साथ, बांग्लादेश भी टच करता है, बगल में ही है। नेपाल भी अभी हम जस्ट बताए कितने साल राज्य से हो टच करता है। लेकिन ये ताजिकिस्तान जो दिख रहा है बच्चों, ये जो है भारत के साथ सीमा नहीं लगती, ये टच नहीं करता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो भारत देश जो बच्चों है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। तो ये याद रखना है आपको। जो आप एक तरह से आप ग्लोब को देखते हैं, ठीक है, पृथ्वी को देखते हैं, तो जो एक साइड क्या है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी नीचे साइड वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर साइड वाला उत्तरी गोलार्ध, 2 गोलार्ध है ना। तो हम लोग का जो भारत जो नज़र आएगा ना बच्चों, यहाँ पे नज़र आएगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में नज़र आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के मानक यमोत्तर कितने डिग्री को माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, 82.32 पश्चिम, 82.32 पूर्व, या फिर 0 डिग्री, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 82.32 पूर्व। ठीक है, इसी को क्या माना गया है, यमोत्तर, मानक यमोत्तर माना गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर सवाल में। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। ठीक है, भारतीय भूभाग कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो भारत कितना लाख वर्ग किलोमीटर है बच्चों, यहाँ पे 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या 30 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 35 लाख वर्ग किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिए, ज़रूर से याद रखिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, रूस, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका। ठीक है, तो देखिए भारत से बड़ा नहीं है, तो रूस भी बड़ा है बच्चों भारत से, ब्राज़ील भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है। लेकिन जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका भारत से छोटा है। आपको पता होगा जो भारत ऐसे है, ठीक है, मुझे तो भारत का नक्शा भी अच्छा से नहीं आ रहा है, जो भी है, ठीक है। तो आपका श्रीलंका आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, भारत से छोटा है, छोटा देश है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। ठीक है, तो हमने बताया था, है ना, 8 राज्यों का नाम, आपको स्क्रीनशॉट भी लेने के लिए कहा था, है ना। तो किस राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, मेघालय। तो ये उड़ीसा से तो नहीं होकर गुजरता है, बिहार से भी नहीं होकर गुजरता है, मेघालय से भी नहीं, झारखंड से होकर गुजरता है कर्क रेखा बच्चों, है ना। आप झारखंड में होंगे तो आपको पता होगा कर्क रेखा झारखंड से होकर रांची से होकर गुजरता है ना, कर्क रेखा रांची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के, मतलब विश्व जितना बड़ा है उसका पूरा क्षेत्रफल में से कितना क्षेत्रफल सिर्फ भारत है। तो मात्र 2.4% क्या है, भारत है। कितना प्रतिशत, 2.4%। अगर ये 100% पूरा पृथ्वी है, ठीक है, तो 2.4% सिर्फ भारत है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय IST, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, और GMT यानी कि ग्रीनविच टीम टाइम, ठीक है, नहीं, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है, या यूनिवर्सल टाइम से कितने घंटे आगे या पीछे है। ठीक है, तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, IST के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे 5 घंटे 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या केरल।
ठीक है। तो सबसे लंबी जो तट रेखा वाला राज्य है बच्चों वो है गुजरात, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं चित्र दिखाना चाहता हूँ। देखिए चित्र आपका गुजरात का हम दिखा दे रहे हैं एक बार, कहाँ है, हाँ देखिए ये जो देखिए आप तट रेखा जो है सबसे ज़्यादा गुजरात में, देखिए कैसे कैसे घुमा हुआ है, नज़र आ रहा है ना। गुजरात देखिए कैसे कितना नज़र आ रहा है। ठीक है, इतना लंबा जो है तट रेखा है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो तट रेखा है वो कहाँ है, गुजरात है। ठीक है, ठीक है, कौन सा हम लोग क्वेश्चन में थे, क्वेश्चन नंबर हम लोग थे कहाँ है जी, हाँ 13 नंबर क्वेश्चन में थे, है ना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पाकिस्तान, भारत, चीन, बांग्लादेश। ठीक है, तो बच्चों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा चीन। कौन सा हो जाएगा, चीन। ठीक है, ये उपमहाद्वीप देशों की गिनती में नहीं है चीन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। 15 नंबर सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे देश है बच्चों जो कि पहला स्थान है, कोई दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है, इस तरीके से, है ना। तो जो भारत है किस स्थान पे है, तो विश्व में देखें तो ये 7वां स्थान पे है बच्चों। ठीक है, ये 7वां स्थान पे हमारा भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो भारत में 25 राज्य, 6 केंद्र शासित, नहीं गलत है। भारत में 29 राज्य और 5, तो ये भी गलत है। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित क्षेत्र, नहीं गलत है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है बच्चों वर्तमान में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप किस भाग में स्थित है, तो पूर्व तथा पश्चिम के मध्य में, पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में, पूर्व तथा उत्तर के मध्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में। ठीक है, चलो एशिया महाद्वीप किस भाग में स्थित है, तो ये आपका पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो त्रिपुरा जो है 3 साइड से, देखिए त्रिपुरा जो कि कितना छोटा है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है 3 साइड से किससे, बांग्लादेश से घिरा है। देखो इधर भी और इस साइड भी, मतलब तीनों साइड से। सिर्फ एक साइड आपका यहाँ इधर मिजोरम टच कर रहा है। ठीक है, मिजोरम और असम टच कर रहा है यहाँ पे, बाकी 3 साइड से जो है बांग्लादेश है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखो भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की रेखा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है, कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर, लगभग, है ना, एकदम बराबर नहीं, लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो ये है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना, तो ये भी याद रखना है साथ में। चलो देखो यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा है ना। देखो नाम भी दे दिया, नाम भी आप याद कर लीजिए अच्छे से, 8 राज्यों से होकर गुजरती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। ठीक है, यमोत्तर देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के दक्षिणतम तटीय भाग को क्या कहते हैं, तो भारत के दक्षिणीय तटीय भाग को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं, है ना, नीचे साइड, है ना। दक्षिणी भाग किधर है, नीचे है ना, तो ये कोरोमंडल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं लोग। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है,
ठीक है। तो इंदिरा बिंदु नाम है बच्चों, और ये जो है अब जलमग्न हो गया, अब नहीं बचा ये इंदिरा बिंदु। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। इंदिरा बिंदु किस वर्ष सुनामी में जलमग्न हो गया? तो 2004 में। ठीक है, तो अब इसका राइट आंसर 2004 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबको एक एक बार पढ़ लेना है, याद रहेगा आपके दिमाग में। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा की सीमाएं किस देश को छूती है? ठीक है, तो ये बांग्लादेश को। किसको छूती है? बांग्लादेश को। ये सब जितने भी है किसको छूती है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये बांग्लादेश को छूती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बांग्लादेश देश है एक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कितनी कम हो गई थी? 7000 किलोमीटर। बच्चों याद रखिएगा, 7000 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रांस, ब्राज़ील, ईरान, पुर्तगाल में से कौन भारत से बड़ा देश है? तो ब्राज़ील जो है बच्चों ये बड़ा है। ठीक है, भारत से बड़ा है, बाकी सब जो है छोटा है। भारत से क्या है? ये सब ईरान, पुर्तगाल, फ्रांस, ये सब भारत से छोटा है, लेकिन भारत से बड़ा जो है ब्राज़ील है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सांपों का शहर, है ना, सांपों का देश है वो, है ना। ब्राज़ील में बहुत सारे सांप पाए जाते हैं, याद है, बचपन में भी पढ़ेंगे। चलो आगे देखो। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह है, तो कौन सा है बच्चों? अंडमान निकोबार है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा इम्पॉर्टेंट सवाल। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो समझ में आया हो बच्चों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए धन्यवाद।